आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर मुकेश सुथार, नोडल ऑफिसर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर उदयपुर एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन एग्री इको स्किल इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए 5 सबसे बड़ी गलतियों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरव्यू में गलतियों का क्या कारण हो सकता है? इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देना जितना ज़रूरी है उतना ही अहम है इस दौरान गलतियां होने से बचना। इंटरव्यू में छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती है जो इंटरव्यू लेने वाले के सामने आपकी छवि खराब कर देती है। कुछ बातों का ध्यान में रखकर इन गलतियों को होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, 21% अभ्यर्थी नर्वस के कारण बार बार चेहरे को छूते हैं, ये भी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, 46% अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले के सामने आंख मिलाने से बचते हैं, ये भी आपका कमी का कारण देखा जा सकता है। दोस्तों, 33% अभ्यर्थी गलत बैठते हैं जिसके उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो सही से जवाब नहीं देते हैं। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए 5 गलतियों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्राइवेट हो या सरकारी, इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ता है। इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देना जितना ज़रूरी है उतना ही अहम है उस दौरान गलतियां होने से रोकना। इंटरव्यू में छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती है जो इंटरव्यू लेने वाले के सामने आपकी छवि खराब करती है। भले ही आपने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के सही जवाब दिए हो, लेकिन वह गलतियां आपको एक लापरवाह अभ्यर्थी की तरह प्रस्तुत कर देती है। ऐसे में नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। ऐसे आपको इंटरव्यू में सबक ना लेने और बार बार ऐसी गलतियां दोहराने पर नौकरियां मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी अक्सर कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे बचा जा सके। आइए इन गलतियों के बारे में चर्चा करें। पहला सबसे बड़ा कारण देर से पहुंचना। दोस्तों, इंटरव्यू में देरी से पहुंचना सबसे कॉमन गलती है। ज़्यादातर अभ्यर्थी ये ही गलती करते हैं। सवाल पूछे पर अभ्यर्थी ऐसे जवाब देते हैं जिनसे इंटरव्यू लेने वाले के मन में नकारात्मक छवि बनती है। देर से इंटरव्यू के लिए पहुंचने पर सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अभ्यर्थी में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। यह हर काम हड़बड़ी में करने लगता है। इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी का मेंटली रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है और सवालों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है और आपका इंटरव्यू बिगाड़ सकता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बिना तैयारी के पहुंचना। इंटरव्यू में समय पर पहुंचना जितना ज़रूरी है उतना ही अहम है तैयारी। इसलिए इंटरव्यू से पहले कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। पहला, आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में कितना जानते हैं और समझते हैं। कंपनी आपको वह पद क्यों दे और आप उस पद पर नौकरी पाकर कितना बदलाव ला सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके मालूम ही होने चाहिए। अक्सर यह सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब में ज़्यादा देरी करने या टाल मटोल करने से नौकरी हाथ से निकल सकती है। इसलिए इनके जवाब आपके पास होने ही चाहिए। कंपनी के बारे में नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करें ताकि उसका असर व कॉन्फिडेंस में से आप उसके बारे में बातचीत कर सकें। दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा या कम बोलना। इंटरव्यू में अपनी बात को रखना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा बात करना कि सामने वाले को पूछने का मौका ही ना मिले, यह ठीक नहीं है। अपना जवाब देने के लिए गैर ज़रूरी शब्दों का प्रयोग करने, जवाब को खींचने से बचें। अक्सर जवाब देने के समय भी लेते हैं और इंटरव्यू लेने वाले के मुताबिक जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, कम बोलना। इंटरव्यू के दौरान बहुत कम बोलने वाले के लिए जॉब पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाले को बातूनी ना लगे और एक बैलेंस बनाकर रखें। चौथा सबसे बड़ा कारण हो सकता है बढ़ाकर खूबियाँ बताना। इंटरव्यू में जब भी अभ्यर्थी को उसकी खूबियों के बारे में पूछा जाता है तो वो 2 से 3 ऐसी खूबियों के बारे में बता देते हैं जिनसे उनका जुड़ाव ऐसे नहीं होता।
ऐसी स्थिति में इंटरव्यू लेने वाला उनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं और जवाब न मिलने पर आपकी बाकी खूबियों के बारे में भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए खूबियाँ वही बताए जो आप में हैं। 5वां, फ़ोन बजना या वाइब्रेशन। इंटरव्यू के दौरान कई अभ्यर्थी फ़ोन को टेबल पर रख देते हैं। बार बार मैसेज या कॉल आने पर उसका वाइब्रेट होना भी गलत असर पड़ता है। इसलिए कुछ समय तक इसे स्विच ऑफ कर देना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सवालों का जवाब देते समय बार बार इस पर नज़र पड़ने पर ध्यान भटक जाता है और इंटरव्यू के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ अन्य गलतियों को भी करने से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक अच्छा CV और रिज्यूम तैयार कीजिए, अपनी सोशल साइट को अपडेट कीजिए, कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस करें, सही समय पे पहुँचे, आपकी ड्रेसिंग सेंस कंपनी के अनुसार होना चाहिए, इंटरव्यू जाने से पहले आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इंटरव्यू लेने वाले के सामने आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यू देते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरव्यू देते समय अपनी भाषा पर कमांड बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी का आपके जवाब नहीं आता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और डबल मीनिंग के क्वेश्चन का सही जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ही इंटरव्यू की तैयारी करें। मैं आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आगे भी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।